हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कॉमिक्स वाला पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जादूगर मैंड्रैक की कॉमिक्स अभिनेत्री का रहस्य। एक बड़ी व्यापारी कंपनी में एक ऊंचे पद के दो उम्मीदवार थे। कंपनी के डायरेक्टरों को एक का चुनाव करना था। अरे पीटर, मिस्टर हैरियट। तभी एक की सगाई हो गई कंपनी के अध्यक्ष की बेटी से। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। हैरियर और पीटर का विवाह। सब डायरेक्टरों को तार दें, नया अधिकारी बनने की बैठक एक सप्ताह बाद होगी। सबको विवाह के निमंत्रण पत्र भेज दो। अब मुझे कौन चुनेगा? वह अध्यक्ष का जवाई जो हो जाएगा। डायरेक्टर पीटर के मुकाबले मुझे ही चुनते। मैं पुराना कर्मचारी हूँ, लेकिन अब विवाह चुनाव से सिर्फ एक दिन पहले खूब समय छांटा। मेरी तो कोई उम्मीद नहीं। अंदर आ सकता हूँ? आप एक कठिनाई में हैं। वैसे आप ही चुने जाते, लेकिन पीटर बन जाएगा अध्यक्ष का दामाद। ठीक है। आप कौन हैं? आपको कैसे मालूम? ऐसी बातें मालूम करना मेरा काम है। आप करते क्या हैं? उलटफेर करता हूँ। क्या मतलब आपका? मान लीजिए वह शादी कल न हो तो? शादी तुम कैसे रोक सकते हो? आपका चुनाव होने तक रुकवा सकता हूँ। कैसे? मैं दंगा फसाद नहीं चाहता। नहीं, दंगा फसाद हरगिज़ नहीं। मिस्टर डैन, कल मेरी शादी है। खुद आया है निमंत्रण देने। बदमाश, जले पर नमक छिड़कता है। ठीक, मंजूर है। अब क्या? तुम्हारा चुनाव हो तब तक जरूर रुकवा दूंगा शादी। इस पर हस्ताक्षर करो और 10,000 का चेक दो। 10,000? खेल है? और क्या भरोसा कि काम हो जाएगा? चेक पर तारीख शादी के अगले दिन की डालो। विवाह न रुके तो चेक का भुगतान रुकवा देना। ठीक है, लेकिन तुम करोगे क्या? देखते जाओ। आज वानस्निट की शादी में जाना है। नाडा, मैं उन्हें जानता नहीं। एक ज़रूरी काम है, नींद का। काम तो देखो। चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, वधू है सुंदर। वधुएं भी सुंदर ही लगती हैं। वह है कहाँ? विवाह रुक सकता है तो अभी, और कब वक्त आएगा? वाह वाह, सुंदर। शादियों में औरतें रोने क्यों लगती है? ठाठ हो जाएंगे विवाह से तो तुम्हारे। सच, अधिकारी के चुनाव से ठीक एक दिन पहले। अब तुम दोनों का विवाह होने वाला है। झूठा कहीं का। अब क्या रुकवाएगा शादी? चेक ले गया 10,000 का, भुगतान रोकना होगा। ओह, निकल गया समय, खेल खत्म। यदि इस विवाह के विरुद्ध किसी के पास कोई उचित कारण हो तो वह सामने आए या हमेशा जाओ। यह विवाह नहीं होगा। यह आदमी मेरा स्वामी है, मेरी संतान का पिता है। यह आदमी मेरा स्वामी है, मेरी संतान का पिता है। पीटर, हैरियट, इसे जिंदगी में कभी देखा तक नहीं मैंने। यह झूठा है, धोखेबाज है। जल्दी, तेज और तेज। हैरियट, मेरी बेटी। मेरी तो सुनिए। विवाह कैसा? उस स्त्री को कभी देखा तक नहीं। विवाहित? जब तक फैसला न हो मैं शादी नहीं करवाऊंगा। वह औरत कहाँ है? सच कहता हूँ, आज पहली बार देखा है उसे। उस औरत को लाओ और साबित करो। मुसीबत, हमें नया अधिकारी चुनना है। मुसीबत, उम्मीदवार है डैन और मुसीबत पीटर। शादी की उस गड़बड़ के बाद हमें डैन को ही चुनना चाहिए। मुबारक हो डैन, मुबारक। मेरी बेटी से खिलवाड़ की पीटर, तुम बर्खास्त किए गए। मैंने उस स्त्री की शक्ल भी पहले नहीं देखी। कल माली की पुत्री से विवाह होने वाला था, मेरा चुनाव होता, पासा ही पलट गया। सच, हैरियट, मेरी शादी नहीं हुई। उसे जानता तक नहीं। तो उसने झूठ मूठ कह दिया। रहने दो पीटर, बातें मत बनाओ, फिर कभी मुझसे न मिलना। कहो मेरे दोस्त, तुम पीटर की पत्नी बनने वाली औरत कहाँ है? छोटी मोटी अभिनेत्री है, उसकी सूरत भी नहीं दिखेगी है उन्हें। बेचारी हैरियट, क्या हो गया? वानस्निट के विवाह में बाधा, रहस्यमयी स्त्री।
यह भेद खुल कर रहेगा, यह भेद खुल कर रहेगा। तुम्हारा चुनाव तो हो गया, मैं तुम्हारा चेक भुनाऊंगा और कभी लौटूंगा नहीं। बाद में यह चलता कैसे है? चाहे जैसा लगा दीजिए, सुई जैसे लगा देंगे, कैसे चलता और बंद होता रहेगा। बिजली का मच्छर परिहास का साधन। बिल्कुल मच्छर जैसा है ना? हाँ है तो। अगर इनके पास तो आप ही बंद इसके पास आए तो आप ही बंद हो जाता है, इसलिए किसी को पता नहीं लगता। 6 दे दो मुझे, कौन जाने कब किस काम आए। 9 सीखिए। किड को चैंपियन से लड़ा रहे हो, पागल हो? यह क्या खाक करेगा? मौका मिला है, पैसा तो मिलेगा। तुम्हारा किड किसी तरह चैंपियन के सामने टिकेगा नहीं। तुम्हें मतलब? यूं ही तुम्हारा किड किसी तरह जीत जाए तो कैसा रहे? पूछने की बात है ये, लेकिन जीतने की उम्मीद जरा नहीं। 2 आदमी अखाड़े में उतरेंगे तो कौन जीतेगा ये कौन जाने। तुम्हारे पहलवान की जीत 16 आने तय करा दूँ तो? तुम कैसे तय करा सकते हो? यह जिम्मा मेरा। किड को खूब अभ्यास कराओ। तुम चैंपियन के आदमी तो नहीं हो कहीं? दाल में कुछ काला नज़र आता है। कुछ नहीं, देखो हम तो हैं ईमानदार, और चैंपियन भी होगा। बिल्कुल सभी ईमानदार है, सिर्फ मैं नहीं। मैं किड रॉकी की जीत निश्चित करा दूँ तो इनाम के 20,000 में से आधे दोगे मुझे? लेकिन कैसे? बेईमानी मुझे पसंद नहीं, न दंगा फसाद। न बेईमानी न दंगा। अभी किड के जीतने की उम्मीद रत्ती भर नहीं, लेकिन मैं ऐसा काम करूँगा कि वही जीते। शर्त यह, तुम उस पर दाव लगाकर पैसा बटोरना, चैंपियनशिप जीतना। मुझे चाहिए सिर्फ 10,000। जीत कैसी होती है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मंजूर? मना कर ही नहीं सकता, लेकिन यह करोगे कैसे? यह चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम तो बस किड को खूब अभ्यास कराओ ताकि अखाड़े में वह पूरा जोर लगा दे, बाकी काम मेरा। चैंपियन का अभ्यास केंद्र। रेडिएटर ठीक करने आया हूँ। कौन सा रेडिएटर खराब है? पता नहीं, सभी की जांच करने को कहा है। ठीक है, यहाँ ठंडक है भी ज़्यादा। वह कमरा पहले देखो, 4 बजे तक चले जाना, सब चैंपियन सोएगा। चैंप का सोने का कमरा? वाह। अब चैंप जाकर सो। कोई ज़रूरत नहीं, किड को तो सोते सोते हरा दूंगा। ज़रूर ज़रूर, फिर भी सोना चाहिए। लंबी लोटपोट दूंगा उसे। ओह मच्छर, मच्छर है मुसीबत। अब कुछ नींद आएगी। फिर आ गया मच्छर का बच्चा। है कहाँ? सुस्त लगते हो चैंप। मिनट भर भी आँख नहीं लगी मच्छर के मारे। कमरे में दवा छिड़कवाओ, कुछ तखान है, जल्दी सो जाऊंगा। ठीक, कल मुकाबला भी है। कल तो ठाठ होगा। मुसीबत, इतनी रात के क्या कर रहे हो चैंप? मच्छर सोने ही नहीं देते। इस वक्त किसी होटल में जाओगे? पागल हो पागल। सो नहीं पाया तो हो जाऊंगा। मैंने टेलीफोन से कमरा ठीक करा दिया ताकि कठिनाई न हो मच्छरों को भी। अपनी टोपी और ट्रे दो जरा, एक दोस्त को छकाऊंगा। अब सो जाओ, मच्छर फटक नहीं सकते, कमरा वातानुकूलित है। सबको ताकीद कर दो कि कोई जगाए नहीं। कौन है? आपने मंगवाया था सो ठंडा पानी लाया हूँ। मैंने नहीं मंगवाया पानी, सोने दो मुझे। कमरा 692 यही है। खैर पानी रखो और जाओ, तुमसे बहस कौन करे। ओह, अब नींद आएगी। और फिर रात में सत्यानाश, यहाँ भी मच्छर। कहाँ लेकिन? इस मुकाबले की अफवाहों के कारण कुछ माननीय नागरिकों को मुकाबला निगाह रखनी होगी। तुम माननीय नागरिक हो मेंढक? मैं हर तरह तैयार हूँ। चैंप उठो, दोपहर हो गई। उठना कैसा, सोने ही कहाँ पाया। चैंपियन को कमरा वह मिला है। धन्यवाद, कुछ कपड़े लाए हूँ इनके। बिजली का मच्छर। चैंपियन अस्वस्थ है, रात भर सो नहीं पाया, मुकाबला रुकवा दो। कुछ दवा दिलवा दूँ? नहीं, मुकाबला रुकवाओगे। मच्छरों ने सोने नहीं दिया इसलिए। 1 घंटे का समय, नींद पूरी कर लूँगा इतने में। घंटा भर काफ़ी है, वह बच्चा 20 मिनट नहीं टिकेगा सामने। गजब, यहाँ भी
समय हो गया चैंप, घंटा भर सो लिया है, इतना ही काफ़ी है उसके लिए। मच्छर, चलो चैंप तुम्हारा इंतज़ार है। यहाँ मच्छर नहीं है, जाने क्या बात है। चैंप उनिंदा लगता है। नहीं, बेफिक्र है अपने मच्छर जैसे विरोधी से। अरे चैंपियन तो मानो नींद में है। हाँ लग तो रहा है, मानो नींद से उठाओ, चुटकी बजाते जीत जाएगा। पहले चक्र में से जरा दूर रहना। मुकाबला शुरू हुआ। चैंप निंदा था। पहले चक्र में किड उससे बचता रहा। जल्दी फैसला करना होगा। चक्रों के बीच यह तो सो गया। पानी की छींटे तो जल्दी। ठंडे पानी से उसकी चेतना लौटी। लड़के का जोश भी है, लड़ने का जोश भी है। सचेत होकर चैंपियन वार करने लगा। तभी मच्छर हर जगह। चैंपियन हार गया। दर्शक हैरान रह गए। 2 3 4। ओह, नींद आखिर। विजय नई चैंपियन किड रॉकी। अभी तक बेहोश नहीं, सोया। दाल में कुछ काला। चैंपियन को कुछ खिला तो नहीं दिया? कुछ नहीं, जांच करवा ली, वह तो सोया है। 2 दिन सो नहीं पाया। बराबर कहता रहा कि मच्छर सोने नहीं देता है। इस मौसम में मच्छर। मेंढक ने चैंप की हार का क्षण याद किया। मच्छर हर जगह। उसी समय किड के कमरे में। किड जीत गया, लाओ मेरे इनाम का आधा हिस्सा। भाग भी जा। किड ने चैंप को हराया। तुम्हें हिस्सा खाएगा? तय हुआ था। मैंने चैंपियन को 2 रात जगाए रखा, लड़ने लायक नहीं रखा। यह साबित कैसे करोगे? कुछ देने वाला नहीं मैं। जाओ भागो। किड रॉकी तगड़ा पड़ता है इसीलिए जीता। मेरे साथ धोखा क्यों? मेंढक को भी शक हुआ। कह नहीं सकता, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर थी। आप अखबार वाले हैं? एक बात बताता हूँ आपको। अरे सुनिए, आप हैं कौन? कोई था, मैं पहचानता नहीं। बिजली के मच्छर की बात बताई, सुनाई पड़ता है। हाँ दिखता भी है। एक यहाँ चैंपियन के कमरे में है। व्यायाम केंद्र और होटल के कमरे में भी लगाए थे। तो यूँ किड की जीत हुई। तुम किड के मैनेजर हो, तुमसे बात करनी है। मुझे मुकाबले पर निगाह रखने को कहा गया था, मैंने निगाह रखी। ये क्या है? पता नहीं। मैनेजर की जेब देखो, मुझसे कहा था। नहीं नहीं, देख सकते, कुछ नहीं है जेब में। ये क्या है? यंत्र? चैंपियनशिप मुकाबला रद्द, आयोग द्वारा जांच, इनाम रोका गया। बिजली के यंत्र से मच्छर की सी आवाज़। पास आओ तो आवाज़ बंद। इन यंत्रों का जाल बिछा दिया गया था ताकि चैंपियन सो ना सके। यह बात। और करेंगे धोखा मेरे साथ? मुझ पर सम्मोह ही नहीं क्यों? इस तसल्ली के लिए पीटर कि तुम सच कह रहे हो। ओह ये बात। ठीक ठीक बताओ पीटर, तुम झूठ नहीं बोलोगे। कभी तुम्हारी शादी हुई थी? नहीं। वह स्त्री कौन थी जिसने कहा था कि तुम उसके पति हो? मुझे नहीं मालूम। पीटर की बात सच्ची है, लेकिन हैरियट को विश्वास कैसे हो? मुझे इससे बिजली के मच्छरों की याद आती है। हर झगड़े से हैरियट के विवाह क्या क्या संबंध? दोनों चीज़ें तमाशे जैसी हैं, हुई दोनों में खराबी। मेरे स्वामी कहते हैं अब उनकी कमीजें उजली धुलती है। यह विज्ञापन सुना? अब देखिए हमारी फिल्म। विज्ञापन में औरत ने स्वामी को स्वामी कहा, उसी स्त्री की आवाज़ जो शादी के समय आई थी। सच वही थी। हाँ पीटर, मैं मेंढक। मुसीबत फ़ौरन टेलीविज़न स्टेशन मिलो, पूछो मत क्यों। साबुन के विज्ञापन वाली अभिनेत्री यहाँ है क्या? जी नहीं, वह तो फिल्म थी। वह फिल्म पश्चिमी तट के स्टूडियो में बनी थी। फिल्म दिखा सकते हो हमें? इन्हें दिखाना चाहता हूँ। नहीं दिखा सकते, यह पुलिस का मामला है। मेरे स्वामी कहते हैं अब उनकी कमीज़ उजली धुलती है। यही औरत है, कितने महीनों से ढूंढ रहा हूँ इसे। अब इसे खोजना होगा, लेकिन है कहाँ? यही अभिनेत्री है, नाम पता पीछे लिखा है। पश्चिमी तट चलो पीटर। वाह, इतनी जल्दी मेंढक? काल करे सो आज का। मकान यही है, लेकिन वह मौजूद नहीं। बता सकते हो देवी जी कहाँ गई? पता नहीं, 5 बजे तक लौटती हैं। अब इंतज़ार नहीं होता, अगर लौट कर नहीं आई तो? धीरज रखो, वह आ रही है। इसी ने मेरे जीवन में आग लगी, इसे हमने रोका क्यों नहीं? सड़क पर खड़े खड़े पूछताछ करना ठीक नहीं। यही रहना पीटर,
बुलाऊं तब आना। आप अभिनेत्री हैं, कुछ काम की बात करनी है। अभिनय के बारे में बात करनी है। हाँ, जो अभिनय आपको हॉल में एक शादी के समय किया था उसके बारे में। मैं समझी नहीं आपकी बात। आप समझ गई हैं। तब आपने कहा था कि आपका इसके वर्क के साथ विवाह और यूँ वर्क के सपने धूल में मिला दिए। मैंने कहा? कब कहा? न जाने क्या कह रहे हैं आप। झूठ मत बोलो। उस समय मैंने, पीटर ने और सैकड़ों आदमियों ने तुम्हें देखा था। तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। क्यों तुमने मेरे जीवन में आग लगाई? मेरा इरादा नहीं था। उसने कहा था कि ये मजाक है। किसने? यहाँ कोई काम धंधा नहीं, पश्चिमी तट पहुँच जाऊँ तो। अभिनेताओं के एक कॉफ़ी हाउस में उससे भेंट हुई। उसने काम का वादा किया, $50 दूंगा और पश्चिमी तट का हवाई भाड़ा। यह उचित नहीं लगता। उसने कहा तो यह दोस्त के साथ मजाक है, तफरीह रहेगी। मैंने हाँ कर दी। पहुंची शादी में मूर्ख जैसी। क्या मजाक था? वह स्निट के विवाह में बाधा। मैंने अखबारों में सारी बात पढ़ी और दंग रह गई। तो तुमने वापस आकर सच्ची बात क्यों नहीं बताई? पुलिस के डर से। तुमने मेरी शादी रुकवाई, मेरी तरक्की और नौकरी पर लात दी। बहुत दुख है मुझे। वह आदमी कौन है जिससे ब्याह कराया? मैं नहीं जानती, नाम तक नहीं मालूम मुझे। हो कोई भी, आलोप हो गया है पीटर। लेकिन मुझे बर्बाद करके उसे क्या मिला? मिला सिर्फ एक आदमी को जो कंपनी का नया अधिकारी चुना गया। डैन। आज चलोगी हैरियट? 10वीं बार पूछता हूँ, विवाह करोगी? डैन, एक हफ्ता और सोचने दो मुझे। हाँ करके रहेगी। अध्यक्ष के लड़के से मेरा विवाह होगा, फिर मेरे वारे न्यारे होंगे। सुनो डैन, तुमने वादा किया था कि अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। मैंने टेलीफोन तो किया तो तुमने बात नहीं की। मुझे पैसा चाहिए। मैंने तुम्हें यह नौकरी दिलवाने को पीटर की शादी रुकवाई, अब वो विवाह भी उसकी मंगेतर से करोगे। तो क्या तुम्हें तुम्हारे 10,000 दे दिए? बस नहीं, 10,000 और देने होंगे। यह धोखा है। मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा। ज़रूर इत्तला दो डैन। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सारी बात टैप रिकॉर्ड कर ली गई है। ओहदे के लिए तुमने यह चाल चली, नीच। पीटर, पहले ही उसे पकड़ना है जिसने यह सब किया। पेंड्रक ने संमोहिनी जादू डाला। आओ वापस आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। यह आ गया असली बर्बाद बदमाश। इसी ने कहा था कि मैं पीटर की पत्नी होने का मजाक करूं। तुमने इसे पैसा दिया मेरी शादी रुकवाने का, ओहदा छिनवाने का। माफ़ करो मेंढक, मुझसे जब नहीं हुआ। जाने दो पीटर। झूठी शादी का रहस्य, वॉन स्निट के विवाह, ओहदे के लालच की बला। ओह हैरियट, मुसीबत आई थी, सच्चाई साबित करने का उपाय नहीं था। भूल भी जाओ। इसी ने किड को जिताने को कहा था, बिजली के मच्छरों से। ऐसा अजीब अपराधी मैंने नहीं देखा। लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने का यह पैसा कहाँ सीखा? मेरी अपनी सोच है। सब कुछ तुम्हारा है पीटर बेटे। अब तुम पति पत्नी हुए। तुम पैसों के लालच में दोबारा ना आते तो हमारा कुछ ना बिगड़ता। चुप भी रहो, सोचने दो कोई नया हथकंडा। हर अपराधी कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है, इसे लालच ले डूबा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।